Hey guys, welcome back to my channel That Glam Mom. I hope you all are doing well and wishing you all a very happy new year 2021. I hope this year सबके लिए पॉजिटिविटी लेके आए, गुड हेल्थ लेके आए, गुड थॉट्स लेके आए, सबकी लाइफ में बेहतरीन हो, जिसकी लाइफ में जो भी मसले हैं वो एक गुड एंड पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ एंड हो जाएं. So some of you were asking me how do I manage my all the things like kids, family, house chores, cooking, cleaning in this era. So today I'm sharing my basic tips and habits to clean my home all the time. So these daily habits helping me maintain and tidy my home on daily basis. Basically we just need to set ourselves to be an active mode. कुछ पार्ट मॉर्निंग में कर लो, कुछ इवनिंग में कर लो एंड देन हाउस हो गया क्लीन. फॉर मी आई एम एक्टिव ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम. द डे टाइम इज माई रेस्ट टाइम. सो आई ट्राई टू फिनिश माई पॉसिबल वर्क इन द मॉर्निंग ओनली. So it's kind of a switch that I turn off and on, being very active to lazy bones. And guys, try this method and you will figure out the difference of your clean and tidy house. So now let's hop on the video with some tips and habits. तो मॉर्निंग में फ्रेशन अप होने के बाद मैं नीचे उतर के आती हूँ. देन वाइप आउट द काउंटर एरिया एंड दिस इज द फर्स्ट टास्क ऑफ द डे. And it take 30-40 seconds only, but it gives me fresh clean start for the day. So being a mom, I have to do multiple tasks at the same time. Like जब तक चाय बन रही है तब तक मैं डिश वॉशर अनलोड कर दूंगी, काउंटर टॉप क्लीन कर दूंगी एंड मैं अपना फ्लोर भी रूम स्टिक से क्लीन कर देती हूँ. बिकॉज बच्चों के साथ किस तरह से क्लीनिंग की जाती है, आई होप मेरी इस बात से यंग किड्स की मॉम ज़रूर रिलेट करेंगी. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिश वॉशर को अनलोड करती हूँ. उससे आपको लिवरेज मिल जाती है कि जैसे जैसे आपके आगे बर्तन होते जाएंगे, डिशेज होंगे, जैसे भी आप अपना मील खाएंगे तो उसके बाद आप उसको डिश वॉशर में लोड करते जाएँ. मेरा डिश वॉशर डेली नहीं लगता है, ऑल्टरनेट डेज लगता है. और उसके बाद मैं ब्रूम स्टिक से पूरे फ्लोर को क्लीन करती हूँ. सो किचन क्लीनिंग इज अ डेली टास्क एंड वी हैव टू फॉलो दैट टू क्लीन द हाउस. एंड डेली क्लीन मेक्स यू हैप्पी एंड क्लटर फ्री. और अमेरिका में भी डस्ट आती है, ये देखिए, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में डस्ट नहीं आती, बट यू हैव टू क्लीन ऑन डेली बेसिस. द डेली टास्क यू हैव टू फॉलो दैट. कीपिंग फ्लोर्स क्लीन इज द डेली प्रोसेस टू बी फॉलोड. सो एटलीस्ट इसमें कभी गैप ना करें. इफ नॉट पॉसिबल ट्वाइस अ डे, एटलीस्ट वंस इन अ डे. अगर फ्लोर क्लीन होगा तो आधा घर वैसे ही क्लीन हो जाएगा. एज वी हैव टू एंट्रेंस एट द हाउस, सो आई हैव टू क्लीन बोथ द डोर्स एंड बोथ द एंट्रेंस ऑल द टाइम. सारे आइटम्स अगर अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पे पहुंच जाएं तो घर ऑर्गेनाइज हो जाएगा एंड अनटाइडीनेस नहीं रहेगी. ऑलवेज गो फॉर डोर ऑर्गेनाइजर विच नॉट गिव यू द एक्स्ट्रा स्पेस बट इट लुक्स वेल ऑर्गेनाइज एंड मोर टाइडी. We have two entrances with my house and I'm trying to clean floor all the time. Use doormats. Keep your shoes off outside of the house and please ask guests to do likewise too. Don't leave a room empty-handed. जब भी अपस्टेयर जाना हो और अपस्टेयर का कुछ सामान है उसको स्टेयर्स के पास ही प्लेस कर दें so that जब भी राउंड लगे so you can carry them. किचन ट्रैश को डेली थ्रो करें और न्यू लाइनर प्लेस करें. उससे आने वाले फ्लाइज को आप अवॉइड कर सकते हैं. इंडियन मॉपिंग अगर पॉसिबल नहीं है तो इन्वेस्ट ऑन गुड क्लीनिंग गैजेट्स. लाइकवाइज वुडन फ्लोर शुड बी क्लीन बाय पर्टिकुलर सोल्यूशन, सो इन्वेस्ट ऑन अ गुड क्लीनिंग गैजेट्स टू शाइन योर फ्लोर. So you will be more productive in less time and it gives you easy and hassle-free cleaning. So this is the Swiffer mop. If you are wondering what I'm using here, so you can get from any of the supermarket. इस mop की efficiency आपको मेरे फ्लोर पे देखने को मिल रही होगी. इसके लाइनर को प्लेस करना भी बहुत ईजी है. जैसे आपको लाइनर रखना है उसके ऊपर आपका स्विफर मॉप रखें और वो वेलक्रो की हेल्प से ऑटो स्टिक हो जाएगा एंड इमीडिएटली यू कैन यूज़ दैट. द सोल्यूशन यू विल गेट इन अ बॉटल. यू हैव टू प्रेस इट हार्ड एंड उसको बाहर निकालने के लिए भी यू जस्ट प्रेस द बैक बटन एंड यू आर ऑल सेट. When I am done with my eating, I always clean the dishes instead of keeping them in the sink and wipe out the counter area, and it takes hardly 2 minutes or 3. And I always follow the routine to change my kitchen towel on every second day. ना ज़्यादा dirty होगी ना ज़्यादा efforts लगाने पड़ेंगे to clean the towel. So follow the routine, less cleaning, less efforts. और यहाँ मेरी किचन आफ्टर ब्रेकफास्ट रेडी हो गई है. दिन को आगे बढ़ाने के लिए ब्रेकफास्ट का काम हो चुका है. अब हम लंच की तैयारी करेंगे. तो लंच के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक प्लेट रखती हूँ जो मेरे ट्रैश के पास रहती है. उस पर मैं सारे अपने कट एंड पील करती हूँ जो भी मेरी वेजिटेबल्स या आगे चीज़ें बनने वाली हैं. उससे क्या होता है, आपका काउंटर टॉप गंदा नहीं होता. एक ही जगह आपका सारा गार्बेज कलेक्ट हो जाता है और एक ही बार में आप उसको ट्रैश कर सकते हैं. तो मैं जो भी कट एंड पील करती हूँ वो मैं एक प्लेट में निकालती हूँ. तो एक एक्स्ट्रा प्लेट आप रख सकते हैं अपने पास में, उसको डेली में यूज़ करें. सो इट विल बी नो मैस व्हाइल वर्किंग. And again we are done with our lunch, so time to clean the dishes instead of keeping them in the sink. It will always work and never be a dirty home. Don't put it down, put it away. It takes 20-30 seconds extra. अगर हम आइटम्स को वहीं के वहीं रिस्पेक्टिव प्लेस पे रख देंगे या फिर जो भी गार्बेज है उसको then and there ट्रैश कर देंगे, then we will never be a dirty home.
किसी भी ऑयली स्टफ को डिशवॉशर में डालने से पहले मेक श्योर आप उसको एक बार स्क्रब जरूर कर लें, अदरवाइज वो क्लीन नहीं होगा और आपको लेटर ऑन उसको क्लीन करना पड़ेगा। बेटर टू टेक प्रिकॉशंस देन क्योर। सो पहले क्लीनिंग कर लो वरना बाद में करनी पड़ेगी। ऑलवेज यूज ड्राइंग मैट और ड्राइंग बास्केट टू कीप योर यूटेंसिल्स, और जैसे ही वो ड्राई आउट हो जाते हैं कीप देम ऑन देयर प्लेस सो दैट आपको न्यू बैच रखने के लिए स्पेस मिलेगा। काउंटर एरिया को मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ। जब भी मेरे को किचन में आना होता है मैं काउंटर टॉप को ज़रूर क्लीन करती हूँ। उस पर वाटर ड्रॉप्स नहीं होती हैं और नहीं होनी चाहिए, सो दैट अगर वाटर ड्रॉप होंगे तो लेटर ऑन आपके काउंटर टॉप पर स्टेन्स आएंगे। सो बेटर टू क्लीन बिफोर द टाइम। I always prefer to clean my kitchen cabinets in 2-3 days so that सारा grease remove out हो जाता है, as you know the Indian cooking का तड़का शड़का। My kitchen appliances are in stainless steel so they need a minimum cleaning, so I prefer to clean them on daily basis so that I can avoid any kind of stains. And it takes my 2 minutes and I'm getting a good clean kitchen. So cleaning the kitchen, room or house should be the constant process, not a once or twice a week process. I always avoid to put the clutter on my dining table. I really don't want my dining table to be overloaded. So कभी भी grocery bag, shopping bags dining table पे मत रखो. Dining table doesn't belong to those items. Always decorate your dining table with minimalist product. Okay, कभी कभी फेस्टिवल के टाइम पर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाते हैं या फिर ज़्यादा डिशेस बन जाते हैं. So those are once in a while cases, but avoid on daily terms. अगेन इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है तो मैं सेम प्लेट पे सारा गार्बेज कलेक्ट करती हूँ और वन टाइम थ्रो करती हूँ, विच इज़ इंस्टेंट एंड इजी क्लीन। मेरी किचन कॉम्पैक्ट साइज़ की है तो उसको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो मिनटों में ही मैसी हो जाती है और फिर वो वापस मुझे अनॉय करती है। तो बेटर है मैं पहले उसको ऑर्गेनाइज करके रखूँ। प्लान योर मील इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। कभी 1 पॉट कुकिंग कर ली तो कभी नो गैस कुकिंग। एल्स मॉम्स का तो आधा टाइम ये सोचने में निकल जाता है कि बनाना क्या है और आंसर कुछ मिलता नहीं है फैमिली से। तो बेटर है मॉर्निंग में डिसाइड कर लिया जाए कि क्या बनाना है और खुद को भी रेस्ट देते हुए कभी नो गैस कुकिंग और 1 पॉट कुकिंग कर लो। फॉर अ चेंज उसके भी अपने मजे होते हैं। किसी भी स्नैक्स या चिप्स के पैकेट को ऐसे ही पैक करके नहीं रखना है, हमेशा उसको फोल्ड करके पिन करके रखना है सो दैट वो सॉगी ना हो। Always eat your meal in the dining area, not on the couch or bedrooms. Again, don't forget to clean your dishes. So before saying goodnight to the kitchen, make sure last clean ज़रूर कर लें। कोई भी फूड रेसिड्यू नहीं रहना चाहिए काउंटर टॉप या फिर किचन रेंज पर। So make sure आप उसको क्लीन कर लें, अदरवाइज मॉर्निंग में फ्लाइज के और एंड्स होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। डोंट फॉरगेट योर लॉन्ड्री रूटीन बिफोर स्लीप। मैं यूजली एक पैटर्न फॉलो करती हूँ। नाइट में लॉन्ड्री लगाती हूँ, मॉर्निंग में उसको ड्राई करती हूँ और डे टाइम में जब भी टाइम मिलता है उसको फोल्ड करती हूँ। और इट गोज टू अदर वे, मॉर्निंग में लॉन्ड्री कर लो, डे टाइम में ड्राई कर लो और बिफोर स्लीप कीप देम ऑर्गेनाइज इन द वार्डरोब। And don't forget to use this mesh bag. Short clothing like socks, handkerchief, eye mask, face mask has to be in the place. So easy to find and easy to wash. Otherwise ढूंढते रह जाओगे। लॉन्ड्री बास्केट फुल होते ही मैं उसको वॉशिंग में डाल देती हूँ एंड आई फिक्स द डेज फॉर लॉन्ड्री लाइक मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। एंड विद टाइम मैनेजमेंट मैं उसको फोल्ड करके ऑर्गेनाइज भी कर देती हूँ। एक बार एक्सपीरियंस हुआ था कि मैंने काफ़ी टाइम तक लॉन्ड्री फोल्ड नहीं करी एंड इट वॉज सच अ बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। द बास्केट विद फुल ऑफ वॉश क्लोज्ड मेड मी क्रेजी लाइक एनीथिंग। So wash, dry and fold and repeat the task. Make your home well organized. So items should be organized in wardrobe, your pantry, your closet and your home. When you don't have place, please donate. Marie Kondo says better to donate than accumulate. So donate if not required. अब इतने बड़े washer and dryer में ये आई मास्क, छोटे छोटे socks कहाँ मिलेंगे? So make sure sorting करें mesh bags की, एक में wash clothes रख लें, एक में socks रख लें and उसके बाद ही उसको wash करें। So आपको easy हो जाएगा उसको find करना, otherwise socks के पेयर ही खराब हो जाते हैं। And one more thing, done is better than perfect. So don't aim for perfection rather than done as per the routine which gives you satisfaction. Guys, my home is not perfectly clean, not perfectly done daily, but certainly under control.
आयरन होने वाली क्लोथिंग सेग्रीगेट होकर सीधे आयरन कंपार्टमेंट में चली जाती है और जब भी टाइम मिलता है तो मैं आयरन का काम भी फिनिश कर देती हूँ। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. इफ येस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू ऐड योर कमेंट एंड इफ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट. ऑल्सो हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो. आई सी यू सुपर सून. टिल देन खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान रखें. बाय बाय.